वीडियो नंबर 3 लाए हैं एक्सरसाइज 1 का ए का, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 3 से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से इसमें दो दगल सेकंड वीडियो में सोल्व कर दिए थे। 3 का 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यूक्लिड के प्रयोग से निम्नलिखित का मासा ज्ञात करना। पहला 252 और 1540, इसका मासा निकालना यूक्लिड का प्रयोग से। ये 3 नंबर में पूछता है, 3 नंबर या 2 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका जो बड़ा यूक्लिड का फॉर्मूला देख लेते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड का फॉर्मूला। इसमें जो सबसे बड़ा रहता है उसमें a मानते हैं, तो सबसे बड़ा a है 1540 a, और छोटे वालों को b मानेंगे तो छोटे वाले b हो जाएगा। तो a माने इसको तो a ठेंगा लिख देंगे 1540, और b माने इसको तो b लिख देंगे 252। अब 252 से 1540 में डिवाइड करेंगे, यानी 252 से 1540 में डिवाइड करेंगे, 6 बटा में लगा देंगे 1512, यानी 6 दिन 12 के 2 हाथ में 1, और 6 5 30 1 31 हाथ में 3, और 6 दिन 12 3 15, यानी एक पैंच चलेंगे। 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2, ये से खत्म। कितना शेष बचा? 28। भागफल बचा जो गुना कर देंगे 6 से, और शेष यहाँ लिख देंगे 28। अब इसको आगे लिख देंगे 252 को, और बराबर 28 से तो 28 यहाँ ले आ जाएंगे। अब 28 से भागा करेंगे कितना में? 252 में। 28 से भागा करेंगे कितना में? 252 में। 28 से गुना करते हैं कितना में आ जाएगा? यानी 8 से लगा के देखता हूँ, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 6 22, 9 मतलब कितना आ जाएगा? 9 72 के 2 हाथ में 7, और 9 दूनी 18 और 7 25, यानी 9 मतलब एक कट जाएगा पूरा, यानी 28 में 9 से गुना करेंगे तो 28 गुने 9, 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 दिन 18 7 25, 252। और यहाँ 252 तो ये कट जाएगा 9 मतलब, और प्लस शेष बच जाएगा 0, तो हमको एचसीएफ हो जाएगा जो आ जाएगा 28 आंसर। आगे इसी का दूसरा क्वेश्चन नंबर कहता है 196 और 28,220। दूसरा है 196 और 38 है 38,220 का मासा निकालना है यूक्लिड से। और जैसे बताएं कि जो सबसे बड़ा रहेगा उसको a मानना है, ये बड़ा है a मानेंगे, ये छोटा है b मानेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो लिख देंगे 38,220 बराबर कितना लिख देंगे? 196। इसको 195 से लगा देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो शेष बच जाएगा 0। इसको हो जाएगा एचसीएफ, जैसे भागा करके बताया वैसे ही भागा कर देंगे, तो हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 196 आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। तीसरा इसका कहता कि 365 और 12,450, 365 और 12,450 इसका निकालना है। तो सेम प्रोसेस इसमें लगा देंगे। फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो बड़ा होगा उसको a मानेंगे, छोटा है इसको b मान लेंगे। तो 12,450 बराबर 365। अब इस चीज में भागा डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 365 में 12,450, और इसको डिवाइड करते हैं तो लगाते हैं 4 से, 5 के 20 के 0 हाथ में 2, और 6 25 30 को 24, और 2 26 के 6 हाथ में 2 बच जाएगा, और चलते 12 2 14, चलते 12 2 14 ज्यादा आ जाएगा, यानी 3 से लगा देंगे। पते 15 के 5 हाथ में 1, और 6 3 18 1 19, और 3 3 9 1 10, 5 में से 5 जाएगा 0, 14 में से 9 जाएगा 5 1 1 खत्म 0। अब शायद लगा सकते हैं 4 से,
5 के 20 के 0 हाथ में 2, 6 के 24 2 26 हाथ में 1, 6 के 24 2 26 हाथ में 2 और 4 3 12 2 14 0 4 खत्म। शेष बच जाएगा 4, यानी 34 मरतबे लगा देंगे। यानी इसको हम 34 मरतबे लगावेंगे और शेष बच जाएगा हमको कितना 40। तो शेष यहाँ लिख देंगे 40 और 365 आगे लिख देंगे बराबर 40 यहाँ लिख देंगे। अब 40 से डिवाइड करेंगे 365 में तो 8 चौके 32, 8 मरतबे लगा देंगे, 9 चौके 36 यानी 9 मरतबे लगा देंगे 340 से। इसको मिटा देता हूँ 40 से डिवाइड कर देंगे 365 में तो 9 मरतबे लगा देंगे 360 तो सिर्फ 5 बच जाएगा शेष। तो 9 मरतबे लगा देंगे शेष बच जाएगा 5। अब ये 40 आगे लिख देंगे और 5 यहाँ। अब 40 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, 8 मरतबे कट जाएगा और शेष हो जाएगा 0 यानी ये CF आ जाएगा हमको 5 आंसर। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया जा। कहता 225 और 135 का मासा निकालना है। तो बड़ा 225 है, इसको ए मानेंगे, छोटा ये है इसको बी मानेंगे। फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हो जाएगा 225 ए की जगह और बी की जगह हो जाएगा 135। इसको भागा करेंगे 135 से 225 में, एक मरतबे लगाएंगे 135 0 इधर पैसे लगेगा 12 में से 3 जाएगा 9, एक खत्म। 90 शेष बचा यानी 1 यहाँ और 90 यहाँ। अब 135 आगे लिखेंगे और 90 यहाँ, फिर एक मरतबे लगावेंगे यानी 135 में से 90 घटावेंगे 5 के 5 13 में से 9 जाएगा 4 45 यानी शेष बच जाएगा 45 और फिर 90 आगे और 45 यहाँ 2 से लगाएंगे 45 दूनी 90 0 शेष बचेगा। एचसीएफ निकल जाएगा 45 आंसर। अगला क्वेश्चन 12,576 और 4,052, 12,576 और 4,052 इसका निकालना। तो बड़ा ए है तो इसको ए मानेंगे, छोटा ए है तो बी मानेंगे। तो सबसे पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो सूत्र है लिख दिए। 12,576 बराबर 40,52। अब इस चीज में भागा करेंगे तो ऐसे पता चल रहा है कि 3 से लगावेंगे तो 3 से लगा देंगे तो शेष बच जाएगा 420। अब इसको आगे लेंगे 40,52 बराबर 420 यहाँ। अब इसको लगाते हैं 420 और 40,52 को, तो इसको हम 9 मरतबे लगाते हैं। तो 9 मरतबे लगा देंगे तो आ जाएगा 0 की 0 9 दूनी 18 9 चौका 36 अब 1 37 और उतना में से घटा देंगे 40,52 में से 2 का 2 इधर पैसा लेंगे 15 में से 8 जाएगा 7 ये हो जाएगा 9 9 में से 2 ये खत्म 272 यानी शेष बच जाएगा 272 लिख दिए। इसको मिटा दे रहे। अब 420 का आगे लिख देंगे 420 का आगे लिख देंगे और भागा कर देंगे 272 से। 420 का आगे 272 से। अब 272 से भागा करेंगे 420 में 420 में 272 से। तो ये तो सॉरी उल्टा लिख दिए 272 से 420 में तो 2 मरतबे तो लगेगा ना, ज्यादा आ जाएगा इसलिए 1 मरतबे लगाएंगे 272 इधर पैसा लेंगे 8 में से 10 में से 2 जाएगा 8 11 में से 7 जाएगा 4 148 और फिर 272 आगे और 100 बराबर देंगे और 148 यहाँ। फिर 1 मरतबे लगाएंगे तो 272 में से
148 को घटाना पड़ेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 124 बचेगा, 124 लिख दिए। फिर अब 148 आगे हो जाएगा बराबर 124 यहाँ, फिर एक मरतबा लगेगा तो 4 बच जाएगा, तो शेष 4। अब 124 आगे और 4 यहाँ, 124 में कितना से गुना करें, 4 × 12, 32 से, और शेष बच जाएगा 0, तो CF आ जाएगा 4 अंश था। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है 3 का, और 3 का आखिरी क्वेश्चन 6 का साथ साथ। सिक्स है 455 और 42 का निकालना है। तो इसमें बड़ा है 455, इसको ए, छोटा है इसको बी मानेंगे। तो फॉर्मूला ए बराबर BQ प्लस आर, तो 455 बराबर 42 हो जाएगा गुना, अब 42 से डिवाइड करना है 455 में, तो देखते हैं 42 में हम 9 से गुना करके देखता हूँ कितना होता है। 9 × 3 = 18, और सबसे पहले भागे कर लेते हैं। 42 से 455 455 एक मरतबे लगावेंगे, 10 मरतबे लगा देते हैं, 420, तो हो जाएगा 5 का 5 3 35 शेष बचेगा, तो 10 मरतबे लगाएंगे 420, शेष बच गया 35। अब 42 आगे लेंगे और 35 यहाँ लेंगे, इसको एक मरतबे लगावेंगे, तो 35 में से 42 जाएगा, 42 में से 35 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 आगे और 35 आगे और 7 यहाँ, 7 बचे, 35 कट जाएगा, शेष बच जाएगा 0, यानी इसका HCF हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अगला क्वेश्चन 4 का 1 देखा जाए, कहता दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक q + 1 या q + 3 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन देवल गया है कि फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप में है, जहां m एक पूर्णांक है। यानी इसमें 2 क्वेश्चन का ऐड किया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन के लिए ले लेते हैं, हल करते हैं। पहला क्वेश्चन के लिए कहता है दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 के रूप में है कि नहीं। तो भाग हम हल करते हैं, भाग एल्गोरिथम से a और b विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा a बराबर BQ प्लस, और जहां वैल्यू हो जाएगा इसका 0 से ग्रेटर 8 से b तक, यहां तक इसका वैल्यू हो जाएगा। आगे इसमें b बराबर 6 रखने पर, b बराबर 6 रखने पर किसी q = नॉट 0 के लिए, इतना के लिए करेंगे तो हो जाएगा b बराबर 6 ले रहे हैं, तो a बराबर 6q + 8, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जहां 0, b का 6 और r का 8, इसलिए जहां r का वैल्यू हो जाएगा r बराबर 0 1 2 3 4 5,
यानी एक कम लेंगे 5 तक का वैल्यू, यानी कहता है सॉरी हाँ आर यहाँ हो जाएगा बी, यानी 6 यानी बी का वैल्यू होना चाहिए, आर का वैल्यू होना चाहिए जो 6 से कम होना चाहिए। तो कम लिए 5 तक का। तो चूंकि विषम पूर्णांक के लिए बोला, तो चूंकि विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए, विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए आर का वैल्यू हो जाएगा विषम में 1 2 3। ये विषम धनात्मक पूर्णांक है 1 2 सॉरी 2 नहीं 1 विषम 1 3 5, एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अब हल करेंगे, जहां ए बराबर हो जाएगा सॉरी 6 क्यों नहीं बोला, 4 क्यों बोला, तो यहाँ बी बराबर 4 लेंगे, 4 क्यू तो ये 3 तक हो जाएगा, तो 1 और 3 विषम पूर्णांक हो जाएगा, 1 और 3। तो विषम पूर्णांक ए बराबर हो जाएगा 4 क्यू प्लस 1 और हो जाएगा दूसरा, या ए बराबर हो जाएगा 4 क्यू प्लस 3 ए हुआ विषम धनात्मक पूर्णांक।